सूरह बकरा की आयत नंबर 109। इसका तर्जुमा बताता हूँ। ईमान वालों, अहले किताब की अक्सरियत अपने दिल के हसद के सबब से चाहती है कि तुम्हें तुम्हारे दीन से, ईमान से निकाल दें। अब मेरे दिमाग में क्योंकि यही होता था और मेरा काम भी यही था कि मैं मुसलमानों को उनके दीन से, उनके ईमान से निकाल दूं, बस मेरा यही काम था। अब वो काम इतना मेरे सर पर रहता था कि मैंने कहा ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये इधर लिखा नहीं है। मैंने वो निशान लगाया, बंद कर दिया। थोड़ी देर दुआ की, खोला, देखा वही लिखा हुआ है। मैंने कहा नहीं लिखा हुआ, ये फिर मुझे नजर ही आ रहा है। फिर निशान लगाया, बंद किया, 3 मरतबा ऐसा किया, तीनों मरतबा वो वही निकले। मेरे दिमाग में ही आ रहा है कि मुझे वहम, ये है नहीं, कैफियत ऐसी हो गई। लेकिन आखिर तीसरी बार भी निकला तो मैंने कुरान उठाया, कुरान उठाकर अपनी बेगम को कहा रोक दो, दुआ को बंद करो, फिलहाल मेरी बात सुनो। उन्होंने कहा जी। मैंने कहा पढ़ो इस पे क्या लिखा हुआ है। उन्होंने पढ़ा तो वही थी। मैंने कहा है आपको भी यही नजर आ रहा है? कहने क्यों, इसमें क्या मसला हो गया? मैंने कहा मसला ये हो गया कि मुसलमानों को पता कैसे चला कि हम ये काम करते हैं, तू और मैं। कहने लगी अच्छा ये हमारे बारे में? मैंने कहा ये तेरे और मेरे बारे में। कहने लगी कितनी मजे वाली बात है, ना आपके बाप दादा थे ना मेरे थे। अल्लाह को फिर भी पता था, अल्लाह ने हमारा जिक्र कर दिया। कमाल है, 1400 साल पहले से अल्लाह हमें जानता है। मैंने कहा कोई अच्छी बात लिखी है जिससे जानता है, कोई खुशी की बात है? उसने कहा खुशी हो या ना हो मियाँ, मेरे लिए तो ये बड़ी बात है कि अल्लाह मुझे जानता है। मैंने उसको बोला छोड़ दे यार। अब एक तरफ बैठ गया। अब अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आ गया। मैंने कहा हाँ, मुसलमानों ने हमारे काम को देखा है, उन्होंने कुरान में हमारे बारे में तहरीफ कर दी है। इल्जाम हम पर लगाते हैं कि हम बाइबल में तहरीफ करते हैं, इन्होंने कुरान में तहरीफ कर दी। मैंने कहा बहुत बड़ा कारनामा, अब इसको साबित करना है। लेकिन अब साबित कैसे करूंगा? तो फिर मैंने फौरन बाहर राब्ते किया, उनको कहा कि सर ये ऐसा मामला मिला है। उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया में भी फोन करो, बता दो उनको। मैंने वहां भी बता दिया, सब ने कहा ये नोट कर लिया। उन्होंने कहा बहुत बड़ा धमाका होगा अगर हम ये साबित करते हैं। तो वो तहकीक जारी रही उनकी 2 महीने तक। कदीम तरीन नुस्खों को देखा गया, जो लाइब्रेरीज में थी, जो किसी म्यूजियम में थी, उन सबको उठाया गया, उनकी फिल्में बनाई गई और फिर उसको टेली किया गया। माहिर तरीन अरबी के पादरियों ने इस पर तहकीक की। साहब मुझे फ़ोन किया गया, मुझे मेरे ससुर ने कहा कि जी रिजल्ट आ गया है, तहकीक मुकम्मल हो गई। हाँ जी क्या हो गई? मैं बड़ा खुश था। मैंने कहा मेरी मर्जी के मुताबिक नतीजा है। लेकिन उन्होंने जब मुझे बताया, मुझे कहने लगी कि यार दुनिया का कदीम तरीन नुस्खा देखा है, दुनिया का जदीद तरीन नुस्खा देखा, तो राई के एक दाने के बराबर फर्क नहीं मिला। फिर मेरे मुंह से फौरन निकला, फिर इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जितने दावे हैं, जितने चैलेंजेस हैं, वो सच्चे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह सच्ची किताब है, जिसको हम गैर इल्हामी कहते हैं। हमारी तालीम यह है, हमें सिखाया यही जाता है, बच्चों को हम सिखाते हैं। लेकिन इसके अंदर तो एक बड़ी वाज़ेह बात लिखी हुई है जिसने मेरा दिमाग घुमा दिया आज। वो लिखा हुआ है कि अगर ये किताब, अगर ये कलाम यानी कुरान इंसानों की जानिब से होता तो तुम इसमें बहुत सा तजाद पाते। मैंने कहा बहुत सा तजाद छोड़े, एक तजाद नहीं है। मैंने कहा कि हम जानते हैं कि हम 30 साल 40 सालों के बाद खुद ही बाइबल में कोई ना कोई ऐसी बात जो काबिल एतराज नजर आती है, यानी मुसलमान एतराज करते हैं उस पर, तो हम फौरन बाइबल का वो हिस्सा तब्दील कर देते हैं। आप भी जानते हो। लेकिन मुसलमान 1400 साल गुजर गए, इसमें कोई तब्दीली नहीं, इसमें चैलेंज है। मैंने कहा इसमें यह लिखा हुआ है कि एक सूरत बना के, एक आयत तो बना के लाओ। तो मुझे कहने लगे तुम बड़े जज्बाती हो गए। उन्होंने फोन बंद कर दिया। अब कुरान जो नीचे रखा था मेरी टेबल के, उठाकर ऊपर की तख्ती पे रख के झाड़ा ऊपर रख दिया और बैठ गया। काफ़ी देर सोचा, फिर मैंने कुरान को उठाया, वो हिस्सा खोला, अपनी बेगम के पास गया। मैंने कहा 2 महीने पहले जो तूने और मैंने ये बात देखी थी ना? बोले हाँ हाँ तहकीक हो रही थी। क्या हुआ? तहकीक से साबित हो गया कि ये इल्हामी किताब है, आप तस्दीक करो। मैंने कहा तस्दीक करता हूँ। 3 बार के पूछने के बाद फौरन मुझे उसने कहा फिर इसका मतलब ये है कि हम जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह के खिलाफ कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम अल्लाह से दुश्मनी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम मारे जाएंगे। मैंने कहा लगता तो यही है। तो उसने कहा बस जी खत्म हो गई बात, मुझे सच्चा मिल गया, मुझे सच्चाई मिल गई, मुझे सच्चा रब मिल गया। बच्चों को बुलाया, बच्चों को बोलने लगी कि स्कूल में किताब पढ़ते हो मुसलमानों की? बच्चों ने कहा जी पढ़ते हैं। बच्चे को कहने लगी उसमें कलमा लिखा है वो मुसलमानों का? बच्चे ने कहा जी अम्मी जी लिखा है। कहने लगी पढ़ो कलमा। अब वो टूटे फूटे अल्फाज से उसने कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ के कहने लगी लो जी हम तो आज़ाद हो गए, हमने तो सच्चे को कबूल कर लिया, मैंने तो यारी लगा ली रब के साथ, मैंने अल्लाह से यारी लगा ली। मैंने कहा ओ पागल। कहने लगी बस ख़त्म कर बात को, तुम कलमा पढ़ो। मैंने कहा मैं सोचूंगा, दिमाग ख़राब थोड़ी है मेरा तेरी तरह। बस साथ ही बच्चों के कमरे का दरवाज़ा था, बच्चों का अंदर चलो। अंदर गए, दरवाज़ा बंद किया, कुंडी लगा के
अंदर बैठ गई। मैंने आवाज़ दी, उसने दरवाज़ा नहीं खोला, ना कोई जवाब दिया। खैर रात मैंने कहा गुजर जाएगी, जज्बाती हो गई है बहुत ज़्यादा। सुबह मैंने जगाया, दरवाज़ा बजाया, भाई बाहर निकलो नाश्ता बनाओ। बोले तेरे लिए क्यों बनाए भाई, तू काफर है, मुसलमान है, हम तेरे लिए नाश्ता क्यों बनाएंगे। मैंने कहा यार मैं सोचूंगा, मुझे सोचना है, हम हीरो हैं, हम बड़ी दुनिया को हराने वाले हैं, सब कुछ। उसने मुझे कहा देखो मियाँ बात सुनो, हमारे पास दौलत है, हमारे पास बहुत से मुल्कों की ताकत है हमारे पीछे, हम पूरी दुनिया से तो लड़ सकते हैं लेकिन अल्लाह से नहीं लड़ सकते। मैंने कहा मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा, कलमा पढ़ता हूं, ये सब कुछ छूट जाएगा, हम सड़क पे खड़े हो जाएंगे। आज तू जिस तरह से दुबई और अमेरिका के चक्कर लगाती है, बर्तानिया घूमती है, कभी जर्मनी घूमने के लिए निकल जाती है, फिर बस का सफर का भी पैसा नहीं होगा हमारे पास, और खाएंगे कहां से। उसने कहा मियाँ तूने कैसे ये कह दिया खाएंगे कहां से, जिससे यारी लगा ली वो कुछ ही नहीं देगा। मैंने कहा अगर ये बात है तो फिर भाई मैं तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगा, ना मैं तुम बच्चों को छोड़ना चाहता हूं ना तुझे। उसने कहा पढ़ो कलमा। अंदर ही से बातचीत कर रही है, मैंने बाहर कहा पढ़ाओ। बच्चे ने, मेरे बेटे ने मुझे कलमा पढ़ाना शुरू कर दिया, मैंने बाहर पढ़ना शुरू कर दिया। कलमा पढ़ा है, दरवाज़ा खोल के लिपट गई। उन्होंने मुझे कहा एक काम मेरे लिए कर लो, आज के बाद, उसके बाद दूसरी फरमाइश नहीं है, एक फरमाइश। मैंने कहा जी बोलो। कहने की बुर्का लेके दो, बगैर बुर्के के, बगैर पर्दे के बाहर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुसलमान है तो पर्दा है। मेरे ससुर आ गए, उनके सामने इसने बुर्का खोल लिया। उसने कहा भाई क्या बात है, फिर किसी मिशन पे निकले हो। मैंने कहा नहीं जी, कोई मिशन नहीं है, अब तो कोई मिशन नहीं है। कहना क्यों। मैंने कहा ये असल में मुसलमान हो